भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सीएम भूपेश बघेल कोरिया जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान जनता से संवाद करने के साथ ही सीएम ने खाद की किल्लत और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सरकार खाद मुहैया नहीं करा पा रही है। केंद्र सरकार खाद मुहैया नहीं कर पा रही है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। खेती किसानी के दिन है, अभी धान भी बोते हैं, रागी, मकई सब लोग लगाते हैं और ऐसे समय में खाद की जरूरत पड़ती, भारत सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रजनी, एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है सीएम भूपेश बघेल ने, और इस बार जीएसटी और खाद को लेकर। जी, लगातार केंद्र और राज्य के बीच खींचतान नजर आती है अलग अलग मुद्दों पर। और हाल ही में मुख्यमंत्री जिन विषयों का जिक्र कर रहे हैं वो ऐसे विषय है जिसको लेकर पहले भी केंद्र और राज्य के बीच जो है खींचतान की स्थिति हमें देखने को मिली है। खाद और जीएसटी, ये ऐसे ही दो मुद्दे हैं। सबसे पहले खाद की अगर हम बात करें तो तकरीबन बीते 6 से 7 महीने से खाद की किल्लत बार बार बनी हुई है। जो यहाँ के किसान हैं वो परेशान हो रहे हैं। राज्य सरकार का ये कहना है कि राज्य ने केंद्र से जितना खाद मांगा था, जितने खाद की आपूर्ति की मांग की थी, उसे पूरा नहीं किया गया है। जो कोटा तय किया गया था उतना खाद केंद्र से राज्य को नहीं मिला है और इसी वजह से खाद की किल्लत बनी हुई है। यही बात एक बार मुख्यमंत्री फिर से कह रहे हैं। और चूंकि ये वक्त ऐसा होता है जब किसानों को खाद की बहुत जरूरत होती है और अभी भी बहुत से अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं, किसानों की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें उनके सामने खाद की समस्या जो है बहुत ज्यादा बनी हुई है और लगातार किसान खाद को लेकर परेशान हो रहे हैं। हालांकि विपक्ष का ये तर्क है कि केंद्र से तो बराबर खाद की आपूर्ति हो रही है, लेकिन राज्य सरकार इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पा रही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है और इस वजह से खाद की किल्लत बनी हुई है। तो अपने अपने तर्क हैं। और पहले भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री खाद को लेकर प्रधानमंत्री को भी पत्र लिख चुके हैं। केंद्र सरकार को लगातार वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि खाद की आपूर्ति की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जाए। दूसरा जो जीएसटी का मुद्दा है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया, जीएसटी की भी राशि केंद्र से जो राज्य को मिलनी है वो बकाया है। 400 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो केंद्र से राज्य को मिलनी है जीएसटी के तहत, लेकिन वो नहीं मिल पाई है। और इसे लेकर भी लगातार बातचीत केंद्र और राज्य के बीच होती रही है। कम से कम राज्य की तरफ से तो यही देखा गया कि लगातार जीएसटी की राशि देने की मांग राज्य सरकार करती रही है, लेकिन अब तक इस मामले में भी कोई अपडेट हुआ हो या जो राज्य की मांग है वो पूरी हुई हो, ऐसी कहीं कोई जानकारी नहीं है। तो ये दो ऐसे विषय हैं जिन पर पहले भी मुख्यमंत्री अपनी बात रखते रहे हैं और केंद्र की तरफ उनका शिकायत जो रही है वो करते रहे हैं। और फिर से एक बार उन्होंने इस बात को दोहराया है। और वाकई में ये वक्त ऐसा है जब किसानों को खाद की बेहद जरूरत है और राज्य सरकार की तरफ से हो या केंद्र सरकार की तरफ से इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसानों को खाद समय पर मिल पाए और उनके खाद की जो जरूरत है वो पूरी हो पाए। जीएसटी को लेकर भी यही बात कही जा सकती है, पूरी हो पाए, क्योंकि बुआई का समय है और बारिश की बेरुखी पहले ही देखने को मिल रही है। और इसके बाद अगर खाद की आपूर्ति नहीं होती है तो किसान बीच में पिसता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, किसान पिस रहा है, किसान बहुत परेशान है क्योंकि ये बहुत कीमती वक्त होता है किसानों के लिए। खाद के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी दिक्कत है। सिंचाई की दिक्कत बनी हुई है, छत्तीसगढ़ में बारिश की स्थिति हम देख रहे हैं, डीजल को लेकर समस्या लगातार सामने आती रही है और खाद की समस्या ऐसी समस्या है जो बीते कई महीनों से बनी हुई है। किसान इसे लेकर लगातार मांग भी करते रहे हैं। राज्य सरकार का बार बार ये तर्क रहा है कि जितनी भी आपूर्ति राज्य की तरफ से संभव है उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कमी केंद्र की तरफ से है और पर्याप्त मात्रा में केंद्र से खाद नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है और बाजारों में भी खाद की किल्लत बनी हुई है। बिल्कुल, साथ ही साथ जीएसटी के अगर मामले की बात की जाए तो लगातार सरकार मांग कर रही है राज्य सरकार कि जीएसटी की मुआवजा राशि बंद ना की जाए। इसको लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है।
जी बिल्कुल, जीएसटी की मुआवजा राशि को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। पहले भी उन्होंने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई ठोस जवाब जो है इस पर अभी तक नहीं आया है। और न सिर्फ जीएसटी की मुआवजा राशि को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है, बल्कि जो बकाया राशि भी है, जो कि पिछले कुछ सालों की लंबित बकाया राशि है, जो कि कई 100 करोड़ की राशि है, उसकी मांग भी लगातार राज्य सरकार कर रहा है। राज्य का तर्क यही है कि कोरोना की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पहले से ही प्रभावित रही हैं। ऐसे में अगर केंद्र की तरफ से जो राशि है उसे जारी करना चाहिए, ताकि आर्थिक तौर पर और भी गतिविधियां जो है वो शुरू की जा सके और भी विकास कार्य हो सके। लेकिन फिलहाल इस मामले का कोई हल निकलेगा और हाल फिलहाल में निकलेगा ऐसा नजर नहीं आता है। तो अब देखना होगा कि क्या केंद्र की तरफ से इस पर कोई ठोस जो है कार्यवाही होती है, राज्य की मांग पर ध्यान दिया जाता है, या इसी तरह से खींचतान बनी रहती है। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है। धन्यवाद रजनी तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।